जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो आप सभी के लिए फिर से हम लेकर आए हैं एक दूसरा भाग। जैसा कि हमने नायक बैच के पहले भाग में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है समानताओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्नवत कई प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें से कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार भी हैं। यानी कि समानताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, जिसमें से 4 या 5 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो आपको आपके सिलेबस में है और जहां तक है वहां तक बताई जाएंगी। तो आपका पहला अभिक्रिया क्या है? पहला अभिक्रिया है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, ये अभिक्रिया बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में भी आता है और समझ में भी आएगा, क्योंकि मैं अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में देखिए, संयोजन संयोजन के मतलब पहले समझिए। संयोधन योजन यानी कि संयोजन यानी कि एक दूसरे को जोड़ना, यानी दो चीजें एक में जुड़ रही हैं। और योगात्मक मतलब योग समझ लीजिए, तो जोड़ना। इससे स्पष्ट क्या होगा कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी यहाँ पे समझिए, इसको हम कैसे समझा। जैसे ए प्लस बी मिलेंगे तो एक सी बनेगा, यानी कि ये दो अभिकारक हैं। यह अभिकारक है, आपको पता है, कारक। यह आपका क्या है? उत्पाद। ठीक है, तो जैसे कि ये दो चीजें हो गई और एक आपका उत्पाद बना, तो उदाहरण में हम क्या लेंगे? कोयले का दहन। क्या लेंगे? कोयले का दहन। तो कैसे होगा? तो C+O2। अब इसका हम दहन करेंगे। हम कोयले का अगर दहन करें तो आपका क्या बन जाएगा? CO2। यही तो, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका क्या है, एक अभिकारक यहाँ और एक अभिकारक यहाँ, यानी कि ये दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यही आपके क्या है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अगली हमारी अभिक्रियाएं जो हैं उसको हम लोग देखेंगे। आपका अगला हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था? संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब कि टूटना। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था उसके सेम अपोजिट यानी कि उल्टा होगा वियोजन अभिक्रिया। कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिएगा कि वियोजन अभिक्रियाएं, तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और संयोजन में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते थे। लेकिन यहाँ पे सेम उल्टा है कि दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे मिलकर। क्या बनेंगे? दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या बताया था, जैसे कि A+B गिव्स आउट C हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे सेम क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज क्या होगा? A मिलकर, केवल A मिलकर, यहाँ पे देखिएगा इसका उल्टा होगा, A केवल मिलकर B और C बनाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपके क्या है? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि सेम उसके उल्टा। वियोजन का मतलब होता है, जानते हैं क्या? इतना ध्यान रखना है, जिधर इधर दो थे लेकिन अगर इधर दो चीजें होंगी तो इधर एक बनेगा, ये तो आपका संयोजन हो गया। लेकिन अगर इधर एक हो और इधर दो बने उत्पाद तो वो क्या हो जाएगा? वियोजन। जैसे अभी हमने
CO2, ठीक है, इसका हमने दहन किया था, अब इसका हम वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा C+O2, ठीक है, ऐसे, यानी कि उत्पाद कितने हो गए, दो से अधिक भी बन सकते हैं, लेकिन अभिकारक आपका कितना रहेगा, केवल सिंगल, यानी कि अकेला। इसी प्रकार से और भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि वियोजन अभिक्रिया और भी है, क्या है, ऊष्मीय वियोजन है, ठीक है, विद्युतीय वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन है। तो ये सब वियोजन क्या है, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या, तो वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा, लेकिन ये सब नहीं पढ़ा, प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। उसमें वियोजन में देखिए क्या होता है कि अभिकारक को ऊष्मा द्वारा अलग किया जाता है। जो आपका ये अभिकारक है इसको गर्म करके अलग किया जाएगा। कैसे, देखिए इसका नाम है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ऊष्मा दिया और हमारे पास उसको हमने अलग किया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, और CO3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। हमने इसको गर्म किया तो हमें दो उत्पाद प्राप्त हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वियोजन है या नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभिकारक केवल एक ही है, लेकिन उत्पाद हमारे पास दो बन रहे हैं। ऐसे ही विद्युतीय वियोजन में क्या होता है, विद्युत वियोजन में क्या होगा कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने जल ले लिया है 2H2O, ठीक है, अब इसमें हम धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो आपका पहला एक तो हाइड्रोजन मिल जाएगा और दूसरा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। आई समझ में इतनी बात। अब देखिए प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि सूर्य के प्रकाश से के उपस्थिति में होने वाली वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब ये देखिए वियोजन से तीन आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया 2AgCl, अब सूर्य की प्रकाश में हम इसको अलग कर रहे हैं। अगर हम अलग कर रहे हैं तो 2Ag यानी कि सिल्वर हमें एक अलग मिल जा रही है और क्लोरीन हमें अलग मिल जा रही है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपकी अगली हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है जो आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि बात ये हुई यहाँ पे समझने वाली है कि अगर कोई कमजोर है और कोई तगड़ा है, दोनों लड़ाई करेंगे तो क्या, अगर कमजोर आदमी अपने स्थान पे होगा और तगड़ा आदमी चाहेगा उसे लेना, तो वो कमजोर आदमी को उठा के फेंक देगा। तो सेम यही प्रोसेस है आपके विस्थापन अभिक्रिया में, क्या हो रहा है, कम, यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील वाले जो तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उनके स्थान से हटा देते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने लिया है Fe लोहा और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए Fe जो है ना, Fe जो है यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, Fe हो जाएगा SO4, और बेचारे जो कमजोर पड़ रहे हैं CO यानी कि कॉपर, या आपके बाहर चुपचाप अकेले बैठ जाएंगे। भाई जो कमजोर व्यक्ति होगा उसको अगर कोई आदमी आके हटा दे तो वो चुपचाप अकेला ही बैठेगा। सेम प्रोसेस यही है विस्थापन अभिक्रिया में, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा, ये एक हंसी खुशी जिंदगी थी और कोई दूसरा आदमी आया और इसमें दरार डाला और इनको फोड़ के बाहर कर दिया और अपने उसका स्थान ले लिया। यही है आपका विस्थापन अभिक्रिया। अब चौथी आपकी हेडिंग क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि ये दो अपने आदान प्रदान कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए आपस में आदान प्रदान कर लेंगे। ये जो आपकी तीर दिख रही है ये SO Ba के साथ जुड़ जाएगा, BaSO4, ये आपस में मिलजुल कर, इसमें क्या होता है लात मार के फेंक दो बेचारे
चले गए, लेकिन इसमें आदान प्रदान कर लेते हैं कि तुम भी साथ में रहो, हमारा ये आप ले लो, आपका मैं ये ले रहा हूँ, दोनों लोग खुश रहो। ठीक है, इसमें ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अब यहाँ पे देखिए Na, यहाँ पे आपका बाहर हो जाएगा Na2Cl2। ठीक है, Na2Cl2 यानी कि 2 यहाँ कर दीजिए 2NaCl। ठीक है, 2NaCl हो गया आपका। आपको पता है ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। उपचयन, देखिए उपचयन में क्या होता है, उपचयन में होता है इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। उपचयन जो है इसमें पदार्थ के ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। और अपचयन में क्या होगा, सेम इसके अपोजिट, इसमें क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या अपचयन में होगी आपके हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं Ca+O2 CO2 अपचयन, इसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली देखिए Cu यहाँ पे हमने तो ले लिया, ठीक है, और यहाँ H2 हो गया, यहाँ पे O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, और इसके लिए क्या हो गया आपका अपचयन। ठीक है, जल्दी जल्दी फ्लास्क से स्क्रीनशॉट ले रहा हूं तो लीजिए, तुरंत बढ़ते हैं हम अपनी अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखिए ये दोनों नामों से आ जाते हैं, कभी कभी रेडॉक्स अभिक्रिया तो सबसे ज्यादा है, रेडॉक्स अभिक्रिया आता है, बच्चे पढ़े रहते हैं तुरंत लिख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे अगर आ जाए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया तो लोग भैया हमने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया हो या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जिस अभिक्रिया में उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण हमने आपके सामने पेश किया है SO2+2HNO3। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या प्राप्त किया है, यहाँ से देखिए H2 फिर SO4, यहाँ पे जो हमने लिया है यहाँ पे हमने लिया और यहाँ पे H2N2H हमने निकाल लिया है और SO4 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है इसका ऑक्सीकरण, और अपचयन देखिए यहाँ पे 2NO2, इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण हमेशा इधर होगा और अपचयन इधर होगा, सिंपल लॉजिक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, और क्योंकि आपको हमने अभिक्रिया संतुलित क्यों होनी चाहिए पहले वाले भाग में हमने बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब हमारा अगला हेडिंग क्या होने वाला है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है कि इसमें जो है कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद में गंध में परिवर्तन होने लगता है। यानी कि जो आप भोजन रखते हैं, जो खाना बना के रखते हैं सुबह, और वो जब वायु के संपर्क में आ जाता है तो उसका स्वाद गड़बड़ हो जाता है, जिसको कहते हैं बासी हो गया। ठीक है, तो यही होता है विकृत गंधिता में। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं होता है, यही केवल होता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर दो होती है। पहला कौन सा है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और दूसरा होगा ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये दो होते हैं। अब देखिए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी, यानी कि उत्पाद तो बने लेकिन साथ में ऊष्मा जो होता है उसका भी उत्सर्जन हो, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब जैसे कि प्राकृतिक गैस का हम दहन कर ले, उदाहरण ले ले मेथेन CH
4 प्लस O2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम इसका दहन करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए हम C यहाँ से एक ले लेंगे और O2 ले लेंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनकर तैयार। हाँ भैया ये तो बन के तैयार। अब बाकी बचा क्या, 2H2O, एक हमने यहाँ निकाल लिया। हाँ 2H2O आपका यहाँ पे जल बन के तैयार हो गया। अब जब जल बन के तैयार हो गया, इसके साथ में उष्मा भी निकल रहा है। यह आपके हो गए क्या, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब देखते हैं हम उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया में ज्यादा कुछ नहीं होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया में होता क्या है कि जिस अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जो अभिकारक होते हैं उनको तोड़ने के लिए उष्मा, विद्युत धारा या प्रकाश की जो आवश्यकता होती है, वही उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें सिंपल है। तो आज इसी आखिरी हेडिंग के साथ हमारा आज पहला चैप्टर समाप्त होता है। किसका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। आज हमारा इस दूसरे भाग में, नायक बैच के दूसरे भाग में आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरा चैप्टर क्या है उसके बारे में हम इसी नायक बैच में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं दूसरे पार्ट का अगर वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।